वेलकम डियर स्टूडेंट। अपना जो क्रम चल रहा था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पाकिस्तान में स्थित जो नगर हैं इसके वो देख रहे थे, जिसके अंदर हमने बात की थी हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की। इन दोनों की ही शुरुआत क्रमानुसार हुई है। 1921 में जो है हड़प्पा की खोज की गई। ये हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे जो स्थित सभ्यता थी और वर्तमान में ये माट गुमरी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो खोज का श्रेय है वो दयाराम साहनी को दिया जाता है। 1921 में इसकी खोज हुई। दूसरी बात हमने की मोहनजोदड़ो की। 1922 में इसका लगभग उत्खनन हुआ और राखल दास बनर्जी, इसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मुर्दों का टीला, मैं से मुर्दों का टीला और मैं से मोहनजोदड़ो, ठीक है। और मुर्दे जो होते हैं वो राख के अंदर दफना दिए जाते हैं, राख के अंदर मिलते हैं। तो राखल दास बनर्जी से याद रह जाएगा कि इसकी जो खोजकर्ता या जो इसके बारे में पता लगाने वाले थे वो राखल दास बनर्जी थे मोहनजोदड़ो का। वर्तमान में यह है लरकाना सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ ये मोहनजोदड़ो प्रेजेंट है। अभी हम बात करेंगे इससे आगे जो पाकिस्तान में जो नगर पाए गए सिंधु घाटी सभ्यता की उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो नगर है वो है सूतकाडोर। नेक्स्ट है सूतकागेडोर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम याद करेंगे सूतकागेडोर के बारे में। देखिए ये जो प्रसिद्ध ये बंदरगाह है, इसका जो आकार देखिए, साथ साथ में आप नोट करते रहें। जो फैसिलिटी जो यहाँ पर पाई गई है उसके बारे में, यहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में मैंने जो नोट्स आपके सामने बना रखे हैं उसमें से आप उतार लेना। ये जो है त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट ये पाकिस्तान मकराना में स्थित है। सर ओरलस्टाइन 1927 के अंदर इसके जो है वो खोजकर्ता माने गए हैं। 1922 के अंदर जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? मोहनजोदड़ो की। और 1927 के अंदर हुई सूतकागेडोर की जो सर ओरलस्टाइन ने इसकी की थी। दशक नदी के किनारे ये मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान जो है यही है, जो वर्तमान में बलूचिस्तान में माना जाता है। मकराना पाकिस्तान समुद्र तट पर ये स्थित है। एक बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ जो है घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे, यहाँ प्राप्त हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सूतकागेडोर में 3 संस्कृतियों का साक्ष्य मिला है कि यहाँ 3 संस्कृति, ये प्रश्न जो है वो पूछा गया, 3 संस्कृतियों के प्रमाण जो है वो कहाँ मिले थे? सूतकागेडोर में, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। यहाँ मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है। दूसरा ये क्या करते थे, यहाँ के लोग जो है वो बेबीलोन से व्यापार करते थे। इसका साक्ष्य जो है वो भी इस संस्कृति के अंदर मिला है। तो पहला नगर हमने पढ़ा था हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा जो पाकिस्तान में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का सूतकागेडोर, जिसकी बात हम कर रहे हैं। त्रिभुजाकार ये है, मकराना समुद्र तल पर ये स्थित है। सर ओरलस्टाइन ने इसके बारे में पढ़ा। 1927 में इसकी एक खोज हुई, सर ओरलस्टाइन ने बताई। और दशक नदी के किनारे जो है ये वर्तमान में है। और ये सबसे पश्चिमी स्थान है जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान में माना जाता है। घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ मिले थे। 3 संस्कृतियों के मिले होने के प्रमाण भी यहाँ मिले थे। और राख से भरे हुए बर्तन जिसके अंदर अस्थि पंजर भी मिले हैं। और बेबीलोन से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये चीज़ जो है वो इस सूतकागेडोर से संबंधित है और मुख्य पहलू है जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में मैं एक नगर और करवा देती हूँ जो पाकिस्तान में स्थित है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, पाकिस्तान में स्थित जो है वो है कोटद्जी। इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में हमने हड़प्पा पढ़ा, पाकिस्तान का हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा, सूतकागेडोर पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं कोटद्जी। और कोटद्जी की जो स्थापक थे जिसने इसके बारे में पता लगाया था वो था अबुल अहमद खान। 1955 में इसके बारे में पता चला था। और किसने लगाया था पता? फजल अहमद खान ने 1955 में। ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान में और सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। एकमात्र जो मैंने बीच में बताया था रावी नदी के किनारे जो था, और एक बीच में दशक नदी के किनारे बताया था। और रावी नदी के जो किनारे था वो कौन सा था? हड़प्पा था, ठीक है। और इसमें किलेबंद होने के कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। कोटद्जी में कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कहाँ किले मिले हैं? तो अपने को सीधे से याद रखना है कि यहाँ कच्ची ईंटों के जो मकान हैं वो मिले हैं, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे हैं। और कच्ची ईंटों के साक्ष्य जो है वो यहाँ मिले हैं। एक चीज़ और आप यहाँ से याद कर लेना, पाकिस्तान का ही नगर है सूतकागेडोर।
कोट। कौन सा है? सूत का कोट। सूत का गैडोर पढ़ा हमने, और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? अभी ऊपर जो पढ़ा था कोटदजी पढ़ा, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? सूत का कोट। और इसके अंदर क्या है? ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी कौन सा है? पाकिस्तान में। और याद रखना ये शादी कोर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? शादी कोर नदी के किनारे। यहाँ मृत भांड के अवशेष मिले हैं, और इसकी जो पता लगाया था वो जॉर्ज डेलस ने लगाया था 1962 के अंतर्गत, यानी कि आज़ादी के बाद में इसका पता लगा था 1962 में। और किसने लगाया? जॉर्ज डेलस ने। कुछ नहीं है, बस 2 टीले से थे, उसके उत्खनन से ये पता लगाया कि यहाँ भी कुछ ना कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण जो है वो मिले हैं, और शादी कोर नदी के किनारे जो ये व्यवस्था जो है वो देखी गई। ठीक है, ये चीज़ हमें याद करनी है। ये मेन नगर हमने पढ़े जो पाकिस्तान के अंदर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूत का गैडोर, कोटदजी और सूत का कोट। ये सारे के सारे कहाँ हैं? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं जो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरात के, और गुजरात के बारे में मैं मुख्य बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? वो गुजरात के अंदर ही मिले। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात के अंदर मिले। तो अब हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात में स्थित सिंधुकालीन नगर या स्थल, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोथल। लोथल के बारे में पूछ लिया जाता है, लोथल जो है वो कहाँ का है? तो लोथल कहाँ का है? गुजरात के अंदर है। दूसरी बात मैं बता दूं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतन नगर कहा जाता है। और क्या नाम है इसका? लोथल। और इसकी जो खोज की थी वो 1857 से, याद रखना, जस्ट इसके 100 साल बाद 1957 में लोथल पतन नगर, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल खोजा गया था, जिसके बारे में रंगनाथ राव ने इसके बारे में पता लगाया था। और इसकी जो खोज हुई है वो कहाँ है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी और इसकी सहायक नदियों के बीच में स्थित जो सभ्यताएं होती है वो इसके नाम से जानी गई है। इन टीलों की खुदाई हुई तो बाद में यहाँ से कोई अवशेष मिले और उनको सभ्यता का नाम दे दिया। ठीक है, लोथल में अग्निकुंड मिला है, बंदरगाह नगर मिले हैं। रंगनाथ राव ने इसकी क्या की है? खोज की है। भोगवा नदी के किनारे है ये। यहाँ जो अग्निकुंड मिले हैं वो वृत्ताकार या चौकोर थे। चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन किया गया है। ये थोड़ी सी यहाँ पर चित्रकारिता के प्रमाण जो है वो मिले। 2 मुँह के राक्षस का प्रमाण जो है एक चित्र यहाँ पर मिला था। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो घोड़े की मूर्ति के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं। और क्या है? चावल के दाने मिले हैं। पूर्ण हाथी का दांत, एक हाथी का पूरा दांत मिला है। तो कह सकते हैं इस सभ्यता में हाथी दांत का व्यापार भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर हाथी पर्याप्त मात्रा में थे जिस कारण यहाँ हाथी का दांत मिला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो यहाँ से याद रखनी होगी। लोमड़ी की चिन्ह भी यहाँ पर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पंजर भी लोथल के अंदर मिले हैं। ठीक है, और क्या चीज़ है? हाँ, गोदीबाड़ा में पोत निर्माण में नावों पर समुद्र का व्यापार किया जाता था। नावों में यहाँ क्या कहा जाता है कि ये लोग आयात निर्यात करते थे और व्यापार करते थे। इससे पहले भी हमने बेबीलोन से होने वाला व्यापार सूत का गैडोर में पढ़ा था। और लोथल जो है जिस पे बंदरगाह है नगर कहा जा सकता है, और इस बंदरगाह पर लोग क्या करते थे? इसमें नाव चलाते थे और आयात निर्यात करते थे बहुत सारी चीज़ों का। और घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं यहाँ पर। अग्नि के कुंड वृत्ताकार और चौकोर थे। और मेनली जो आपको याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। और सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो गुजरात के अंदर मिले हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अहमदाबाद में मिली है एक रंगपुर नाम की सभ्यता, जो भी क्या है? रंगपुर जगह पर मिली है अहमदाबाद में, रंगपुर। ठीक है, याद रखना रंगपुर कहाँ का है? गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद में। कौन सी नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ये मादर नदी के किनारे अहमदाबाद में रंगपुर गुजरात के अंदर। रंगपुर गुजरात के अंदर मादर नदी के किनारे है। यहाँ पर कच्ची ईंटों की नालियाँ वगैरह मिली है। ज्वार बाजरा धान की खेती के, चावल की खेती के प्रमाण जो है वो यहाँ मिले। माधव स्वरूप वत्स जो है वो इसके संस्थापक थे। 1931 में इसके बारे में जो है वो पता चला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगली बात सुरकोतड़ा
सुरकोटिजी कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी खोज जगतपति जोशी ने की। जगतपति जोशी गुजरात के अंदर है, ये कच्छ में, गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी जिसे घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ भी मिले हैं। ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण, ध्यान देना। तराजू का पलड़ा यानी कि तोलने जैसी क्रिया जो है वो यहाँ पर होने लगी थी। तराजू का पलड़ा किस में मिला? गुजरात के अंदर सिंधु घाटी का जो सभ्यता मिली, जिसे सुरकोतड़ा के नाम से जाना जाता है, जो जगतपति जोशी ने जिसको खोजा। जोशी जी ने क्या किया? इसको नाप तोल कर इसको देखा। तो याद रख लेना कि तराजू जो है तोलने वाला वो कहाँ मिला? सुरकोतड़ा में मिला, जो कच्छ गुजरात के अंदर वर्तमान में स्थित है। यहाँ कलश भी मिले थे, कहा जाता है कि यहाँ कलश भी मिले थे। एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे वर्तमान में जो स्वास्तिक का चिन्ह चलता है ना, जिसको सामान्य भाषा में सास्थिया कहा जाता है, स्वास्तिक, उसका प्रचलन माना जाता है हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें धोलावीरा की। अगली बात है धोलावीरा की। और धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है। यहाँ क्या मिले हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना, इसकी जो खोज करता है वो कौन है? जेपी जोशी या आर.एस. विकट भी इसको माना जाता है। जेपी जोशी मेनली याद रखना, यही पूछा जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में है। ऊपर वाली भी गुजरात के कच्छ जिले में थी, साथ साथ में नोट करते रहे। पोलिसदार श्वेत पाषाण खंड भी यहाँ मिले हैं। लंबा जलाशय, स्टेडियम जैसी सभ्यता जो है वो यहाँ देखने को मिली। धोलावीरा ठीक है, गुजरात के अंदर है। और स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। श्वेत पाषाण खंड मिले हैं, छोटे छोटे, मतलब पोलिश चमकते हुए छोटे छोटे स्टोन खंड मिले हैं पत्थरों के। ठीक है, जेपी जोशी ने क्या किया? इसका जो उत्खनन कार्य करवाकर इसके बारे में पता लगाया। और एक जोशी जो ऊपर भी हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ तराजू के प्रमाण मिले थे उस संस्कृति में भी हमने जोशी जिसने इसकी खोज की थी वो चीज़ पढ़ी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में कौन कौन से स्थल मिले। तो हरियाणा में मिला है राखीगढ़ी। हरियाणा में जो मिला है वो है राखीगढ़ी, यह हिसार में है। और एक बनावली भी है, कहाँ है? हिसार में। नाम याद रखना, हरियाणा में बनावली और एक मिला है राखीगढ़ी। दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हैं और दोनों ही घग्गर नदी के किनारे हैं और दोनों हिसार के नज़दीक हैं। ठीक है, और राखीगढ़ी की तो की है सूरजबान ने। ठीक है, सूरज जैसे ही निकला, बहन ने अपनी भाई के क्या किया? राखी बांधी। तो राखीगढ़ी सूरजबान। राखीगढ़ी की खोज किसने की? सूरजबान ने। और बनावली की रविंद्र सिंह विष्ट ने किसकी खोज की? बनावली की। दोनों के दोनों घग्गर नदी के किनारे हैं और हिसार के तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ मिट्टी के हल मिले हैं बनावली में। ठीक है, कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। पक्की ईंटों का यहाँ प्रयोग हुआ है। हड़प्पा लिपि की यहाँ मुद्राएं मिली है। एक ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा के अंदर किस धातु या किस से बनी हुई मुद्रा? सेल खड़ी से मिली हुई, एक प्रकार की मिट्टी होती है, उससे बनी हुई मुद्राएं जो है वो मिली थी। एक हड़प्पा के अंदर एक चित्र मिला था जिसके पेट से क्या निकलती थी? बहुत सारे वृक्ष निकलते थे। तो उस देवी के चित्र को देखकर उसे अन्न की देवी कहा था। इस तरह की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिली थी। नेक्स्ट हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इसके कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं। तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण के बारे में बात करें तो कालीबंगा। बहुत बार पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो है कालीबंगा, जिसके नाम का ही अर्थ क्या है? कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा शब्द चूड़ियों से बना है। इसकी खोज करता अमलानंद घोष व ब्रजवासी लाल। इसकी खोज जो है 1953-60 के अराउंड मानी जाती है। 53-60 के आसपास जो है वो इसकी खोज हुई थी। हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के किनारे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अग्नि के कुंड मिले हैं। शहर में किले भी मिले हैं। चूड़ियाँ, कालीबंगा का मैंने अर्थ बता ही दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ देखने को मिली है। दूसरा, यहाँ अलंकृत ईंटें, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ईंटों के प्रमाण जो है वो इस सभ्यता में देखने को मिले हैं। कई फसलों की ये कहते हैं कि मिश्रित खेती करते थे ये घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे यहाँ के लोग। तो इस सभ्यता को जो हनुमानगढ़ में पाई गई राजस्थान के, उसको कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम सबसे ऊपर की ओर। ये प्रश्न जो ध्यान देना, सबसे उत्तर की ओर जो नगर पाया जाता है वो कौन सा है? मांडा, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर, मांडा। जगतपति सबसे ऊपर होता है, उसको जगत का पति कहा जाता है। तो जगतपति जोशी ने
जम्मू कश्मीर के अंदर इसके बारे में पता लगाया। और 1982 में, कब पता लगा? 1982 का। इसे सिंधु घाटी का सबसे ऊपरी स्थल भी कहा जाता है। यहाँ मोहरें मिली, ठीक है, और हड्डी के व्याग्रा मिले थे। यहाँ पर हड्डी के प्रमाण जो है वो यहाँ पर मिले थे। नेक्स्ट पंजाब के अंदर है रोपड़। पंजाब के अंदर है रोपड़। रोपड़ ने यज्ञ रोपा तो यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, नोट कर लेना, नोट कर लेने से याद होएंगे, ऐसे याद नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में इस चीज़ का पता लगाया। रूपनगर पंजाब के अंदर ये वर्तमान में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ रोपण में रोपे थे। तांबे की कुल्हाड़ी रोपण में प्रमाण मिले थे, ठीक है। मानव के साथ, ये बात बढ़िया है, मानव के साथ यहाँ कुत्ते के शव भी मिले, कुत्ते के कंकाल अस्थि पंजर मिले। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो मनुष्य के मरने के बाद में उसके साथ जो है कुत्तों को भी दफना देते थे। रोपड़ के लोग, जो पंजाब में है भी, रूपनगर पंजाब, रोपड़ संस्कृति या सभ्यता के लोग जो है वो कुत्तों के साथ उसको, मनुष्य को दफना देते थे। इसके साथ साथ ही यहाँ एक हड़प्पा की बात करूँ तो हड़प्पा में बकरे के कंकाल मिले हैं मनुष्य के साथ। तो ये क्या करते थे? बकरे को साथ में दबा देते थे, ठीक है। पंजाब के पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़े यूपी के, ठीक है। यूपी की बात करें, सबसे पूर्वी स्थल है यूपी में जो पाया गया है वो है आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी में, गिरपुर पूर्वी, सबसे पूर्वी में कौन सा है? आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा ने क्या किया? इसकी खोज की है 1958 के अंदर, यानी 1857 की क्रांति की 101 साल बाद 1958 में, ठीक है, आलमगीरपुर की बारे में पता लगाया। और उत्तर प्रदेश में मेरठ में है ये, हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यहाँ माने जाते हैं कि मृत भांड पर गिलहरियों की चित्रकारिता देखी गई है। यहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई मोहर जो है वो प्राप्त नहीं हुई। आलमगीरपुर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये यूपी के अंदर है और सबसे पूर्वी स्थान है। और सबसे उत्तरी पूछे तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर के अंदर मांडा नाम का जो स्थान है वो सबसे क्या है? उत्तरी स्थान है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी आलमगीरपुर जो मेरठ में है अभी। और इसकी जो नदी पूछे तो कौन सी है? हेडन नदी। और मृत भांडों के ऊपर किसका अवशेष मिला? चित्रकारी का अवशेष मिला। जो चित्रकारी किसकी थी? गिलहरी की चित्रकारियों का अवशेष मिला। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर जो है वो प्राप्त नहीं हुई। इस तरह जो यूपी के अंदर क्या पाया गया है वो उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर पाया जाता है। यहाँ हमने देखे कि पाकिस्तान के कुछ मुख्य नगर देखे, और उसके बाद में कौन से गुजरात के अंदर जो सर्वाधिक पाए जाते हैं गुजरात वाले देखे, और हमने यूपी के देखे, और साथ साथ में हमने हरियाणा के देखे और राजस्थान का कालीबंगा देखा। ये हमने सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जो नगर मिले थे उसके बारे में देखा, और उनके बारे में दो मेन चीज़ें वहाँ पर दो चार जो मिली महत्वपूर्ण, जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने देखा। तो ये थी बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य पहलू जो मैंने आपको इस लेसन के अंतर्गत करवाए। आप अपनी नोटबुक में इसको उतार लें। उम्मीद है आपको मोस्टली जो है चीज़ें इसके बारे में पता लगेगी, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट।